समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कन्हैयालाल, केंद्र सरकार और दल बदल करने वाले नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कन्हैयालाल समय समय पर ऐसे बयान देते हैं जिनसे देश का माहौल प्रभावित होता है और युवाओं के मन पर नकारात्मक असर पड़ता है। पवार ने कहा कि कन्हैयालाल की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं और सरकार को इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ शक्तियां देश के सामाजिक माहौल को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पेपर लीक की घटनाएं सरकार की बड़ी विफलता को दर्शाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार रोजगार, शिक्षा और युवाओं के भविष्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपेक्षित कार्य नहीं कर रही है। अशोक पवार ने पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर हरे भरे वृक्षों की कटाई की जा रही है, जबकि सरकार इस विषय पर मौन बनी हुई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि देश में जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, मैं लगभग 5 सालों से कन्हैयालाल को मैं बात कर रहा हूँ। कन्हैयालाल जी, एक तो उनको हिंदी बोलना ठीक से नहीं आता है, दूसरा वो इतने बुद्धिमान अपने आप को नेता साबित कर रहे हैं कि मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, मैं आम नागरिक हूं और आम नागरिक इस तरीके की बातें नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का तो वो काम कर ही रहे हैं और कांग्रेस के विरोध में भी वो नहीं बोलते हैं। जहां तक मुझे ये लगता है कि कन्हैयालाल कोई सोची समझी साजिश के तहत वो कुछ काम कर रहे हैं। दूसरा मेरा ये है कि कन्हैयालाल जी की कई मैंने पत्रकार वार्ता देखी है, कई सभा में बोलते हुए देखा है कि वो कांग्रेसियों का पक्ष लेता है और सिर्फ कांग्रेसियों का, मुद्दे पे महापुरुषों की कोई बात नहीं करता है। अपने आप को जेएनयू का स्टूडेंट प्रेसिडेंट बताता है और काम आम नागरिक की ओर से करता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस देश में कांग्रेस भाजपा एक प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप है जिसकी 2 ब्रांच है, जिसकी 2 ब्रांच है। उन ब्रांचों का ये रवैया है कि अगर कांग्रेस कमजोर है तो भाजपा को वोट दे दो और भाजपा कमजोर है तो कांग्रेस को वोट दे दो। ये दोनों एक ही परिवार की पार्टी है। जिस प्रकार से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पंडित नेहरू के परिवार के लोग, श्यामाचरण शुक्ल के लोग और अन्य कई ठाकुर लोग कुछ कांग्रेस में है, कुछ भाजपा में है। तो इन एक लोगों ने मिलकर शासन करने का जो प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप के ये काम करने वाले लोग हैं। आज कन्हैयालाल क्या है, कौन से पद पे है, मुझे तो कहीं भी नहीं लगता। इन जैसे कई, आज गुजरात के हार्दिक पटेल आए, उन्होंने बहुत बड़ी सभा की, युवा थे, कहां आज दिख रहे हैं आप लोगों को? मैं पत्रकार लोगों से आप ये पूछना चाहता हूं, आप लोगों से, कहां हार्दिक पटेल? उनने भी बात की थी, बहुत बड़ी सभा की थी, लोगों को विचलित कर दिया। इसी प्रकार से कन्हैयालाल जी नथिंग, ना तो वो किसी पार्टी में है ना कोई पार्टी के। अगर कन्हैयालाल में बलबूते पे दम है तो कन्हैयालाल जी राजनीतिक दल बनाए, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और किसी राज्य में और केंद्र में सरकार बना के, विधायक सांसद बना के फिर लड़ाई लड़े, तो हम मानेंगे कि कन्हैयालाल जी कुछ कर पाने में देश के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो किसी की पैरवी करते हैं, कभी कांग्रेस की बात करते हैं, कभी प्रधानमंत्री की बात करते हैं, कभी इसकी बात करते हैं, कभी उसकी बात करते हैं। तो ये ऐसे गुमराह करने वाले जो तत्व हैं हमारे देश में, वो कहीं से कहीं से वो हमारे देश के युवाओं को, स्टूडेंटों को गुमराह करने का काम करते हैं। बड़ा सा वाला भी दल बंधु, बिल्कुल नियम तो है, भारत निर्वाचन के आयोग के नियम हैं
कि दल बदलू लोगों को अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, लेकिन उसमें से भी रास्ता निकालते हैं कि आके किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और वहां नहीं तो 2/3 बहुमत के हिसाब से, जैसे आज 2 किसी राजनीतिक दल के सांसद हैं, अगर वो एक चला जाता तो 50% हो जाएगा, वो जा सकता है। तो इस तरीके के उन्होंने बहुत रास्ते बनाए हैं। मैं ये समझता हूं कि आज जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे टीएनसीपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या समता समाधान पार्टी हो, हमारी पार्टी, हम बड़ी कठिनाइयों से जनता के बीच में कोई बात रखते हैं और उसको उभार के लाते हैं और ताकतवर बनते हैं। हम सांसद विधायक बनाते हैं और सांसद विधायक के टिकट लेने वाले जिस समय उनको टिकट चाहता है उस समय वो चुपके रेस्पेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट से बात करते हैं और शपथ भी लेते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची बात करते हैं कि हम आपकी पार्टी के लिए काम करेंगे, नहीं छोड़ के जाएंगे। और जब वो चुन के पहुंच जाते हैं फिर वो अपनी कीमत लगाते हैं, खरीद फरोख्त होती है। ये लोकतंत्र के उसमें ठीक नहीं है, हमारे देश की जनता के लिए भी ठीक नहीं है और हमारा जो भारत का संविधान है उसके लिए भी ठीक नहीं है। इन लोगों को जो चुन के जाते हैं भाजी की तरह ये बिक जाते हैं, इन लोगों को नहीं बिकना चाहिए। देखिए, हमारी तैयारी मध्य प्रदेश और यूपी के लिए काफी बड़ी तैयारी है। मध्य प्रदेश में तो हम सरकार ही बनाएंगे, क्योंकि अब यहाँ मध्य प्रदेश में कोई तीसरा राजनीतिक दल ऐसा नहीं है। यहाँ कांग्रेस और भाजपा ये एक ही परिवार की पार्टी है, कभी कांग्रेस की सरकार, कभी भाजपा की सरकार। इन पार्टियों की सरकार खत्म करने के लिए एक जिम्मेदार इस प्रदेश का लीडर चाहिए। वो मैं इस मध्य प्रदेश का भी हूं और अनुसूचित जाति का हूं। मेरा पूरे मध्य प्रदेश में काम है और हर जिले में मेरा संगठन है। इसलिए हम यहाँ कांग्रेस भाजपा को पीछे छोड़ते हुए समता समाधान पार्टी की सरकार यहाँ मध्य प्रदेश में बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी बुंदेलखंड के जो चुनाव में है, हम 20 सीटों पर हमारी बहुत अच्छी तैयारी, हम उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे।